दे धरे का दंड है सब काहू को होए। जिस संसार में जो भी आया है, संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है, जो संसार में पैदा हुआ है, उसे एक ना एक दिन अवश्य इस संसार से जाना है। ये काया है पांच तत्व की, एक ना एक दिन सदा सदा के लिए समर्पित होना है। पांच तत्वों में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि ये काया एक नश्वर है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमेशा हमेशा के लिए एक दिन समाप्त हो जाएगी। ये मृत्यु और जन्म का जो बवाल है, जो लफड़ा है, ये वास्तविक आत्मा की मृत्यु नहीं है। आत्मा वास्तविक वो परम तत्व है, वो परम सत्य है, वो परम शब्द है जो उस परमात्मा से प्रकट हुआ है। वो कभी न मरती है और न कभी जन्म होता है, बस एक स्थगित होती है। पंच स्थूली स्वरूप में स्थगित प्राण कहा है। उलझी जगत में जब तक रहे, तेरे कर्म के फंद न कट पाए। जब तक कर्मों के बंधन समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक तेरी आत्मा इस काया के साथ में लगी रहती है, इस काया के साथ में जुड़ी रहती है, जब तक कर्म समाप्त नहीं होंगे। क्योंकि कर्मों का खेल विचित्र है। जिस कारण आए जगत में वो कारण न कर पाए, जो कारण भेद विचारे सत्य भेद जो पाए। इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम जगत में संसार में उत्पन्न हुए हैं। वास्तविक वो कारण जब तक आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप ऐसे ही काया को बदलते रहेंगे। आप एक नई उम्मीद के साथ में आज मानव में बने हैं, कल किसी पशु योनि में होंगे, पक्षी योनि में होंगे। संसार में ऐसे ही योनियाँ आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि कर्म के हिसाब से जैसे गुण अपजाइयाँ वैसे गुण कर पाएँ। कर्म बंधन तेरे कट जाएंगे, परम सत्य को जब पाएँ। अगर आपको मुक्ति चाहिए संसार के बंधनों के, सदा सदा के लिए मोक्ष चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन कभी ना हो, अगर ऐसे दिमाग में विचार है, क्योंकि आप भक्ति करो या न करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न परमात्मा को, न किसी संत को, न किसी आध्यात्मिक को। वो आपके ऊपर निर्भर करती है, आप क्या करना चाहते हैं। उस परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, या परमात्मा के शरण में रहना चाहते हैं, या गुरु भक्ति करना चाहते हैं, या संसार की गुरु भक्ति में लीन होना चाहते हैं। अगर ये सब करना चाहते तो ठीक है, नहीं करना चाहते फिर भी ठीक है, क्योंकि मृत्यु तो आवश्यक है। आज नहीं तो कल अवश्य होगी, क्योंकि यही तो सत्य है। आपकी आत्मा सदा सदा के लिए इस काया के बंधनों से छूट जाती है, वही मृत्यु कहते हैं। लेकिन आत्मा नहीं मरती, उसका एक तबादला हो जाता है। आज इस खगले में है, कल दूसरे खगले में होगी, परसों तीसरे खगले में होगी। आए जन्म बीत गए, आए जन्म अनंत कहाए। आज तर्पण जिस भेद में, कल तर्पण वही कहाए। अनंत जन्म गुजर चुके हैं, आज इसमें कल उसमें फिर उसमें, यही आपके साथ में लगा है, क्योंकि आपके कर्म के बंधन बाकी हैं। जब तक कर्मों के बंधन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करोगे, तब तक हम उस परमात्मा को नहीं मिल सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परम सत्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें वास्तविक तन मन धन अर्पण कीना, सत्ता तेरे नाम। इस खगला में जो बैठा है आत्मा रूपी राम, वो भी हमने सौंप दिया। इस पंच स्थूली शरीर को भी हमने सौंप दिया। संसार की जो भी साय है, वही सब हमने उस परमात्मा को सौंप दिया कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, हे परम गुरु, बस तेरे शरण में हमने सब कुछ सौंप दिया है। यही तो हमारा उद्धार कर सकता है, यही तो मरण जगत के जन्म के चक्रों से वो सदा सदा के लिए आपको उबार सकता है। क्योंकि
नहीं तो फिर भी जाना है, भक्ति करो तो फिर भी जाना है। लेकिन परमात्मा की भक्ति से हमें सदा सदा के लिए इस संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम किसी के शरण में नहीं होंगे तो हम मृत्यु के शिकार तो हो जाएंगे, लेकिन सदा सदा के लिए बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए गुरु कीजिए, सत्य का नामदान लीजिए। नामदान का मतलब है उस परमात्मा का स्मरण सुमरन, जो गुरु कहे पुकार के नाम दे बतलाए। सत्य गुरु सत्य रूप है, परम जगत उजियार। इस परमात्मा आपके संसार रूपी दंदल से जो निकाल करके सदा सदा के लिए अपनी आत्मा में लीन करा देता है, अपने परम सत्य में लीन करा देता है, वही तो वास्तविक परम सत्य है। ये सदा सदा के लिए जन्मों के चक्रों से बंधनों से निकाल करके अपने आप में विलीन करा देता है, वही तो है जो गुरु है। गुरु वास्तविक गुरु ही होता है। ज्ञान द्वारा संसार से जागृत कराना, ज्ञान द्वारा संसार से उस परमात्मा की प्राप्ति कराना, ज्ञान द्वारा संसार की सभी विध क्रियाओं को दर्पण की तरह दिखलाना, यही तो गुरु है। गुरु किसी चमत्कार से नहीं होता है, गुरु किसी तत्व भेद से नहीं होता है। गुरु मात्र होता है सत्य के भेद से, क्योंकि सत्य का भेद ही हमें परम सत्य के ज्ञान की प्राप्ति कराता है। वही हमें संसार के जंजाल से निकालता है, वही हमारे संसार के चक्रों को समाप्त करता है। आज मरना कल जीना परसों उतरना, यही हमारे साथ में लगा हुआ है। लेकिन हम सदा सदा के लिए उस परम शब्द में लीन हो जाएं। कोई ऐसा ज्ञानी दिखा दे, कोई ऐसा स्मरण बता दे, यही अपने मन में विचार करें। अगर उस परमात्मा को पाना है तो सच्चे गुरु का स्मरण करें, क्योंकि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तब तक हमें वो परमात्मा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए एक हमें सत्य की पथ की आवश्यकता है, क्योंकि सच्चा रास्ता हमें जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम उस रास्ते पर कैसे चल पाएंगे। हमें अच्छे रास्ते की आवश्यकता नहीं है, हमें एक सच्चे रास्ते की आवश्यकता है, सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है, सच्चे पथ की आवश्यकता है। कोई पथ प्रदर्शन कराने वाला हो जो उस मालिक से हमें मिलवा दे। ऐसा अपने अंदर विचार करें, उस गुरु के नाम से सच्चा स्मरण करें, जो आपको वास्तविक वो गुरु कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएगा, जो आपके संसार के चक्रों से निकाल करके, संसार के सभी बंधनों से निकाल करके सदा सदा के लिए उस मालिक के पास में भेज देगा। ऐसे गुरु की आवश्यकता है। सत्संग दिमाग की बत्ती बुझाने के लिए नहीं, आपके दिमाग की ज्योति जलाने के लिए होता है। सत्संग हमेशा आपके ज्ञान स्वरूप के लिए प्रकट होता है, क्योंकि सत्संग से हमें जगत संसार की भावनाओं को पहचानने में, विचारता को प्रकट करने में देर नहीं लगती, क्योंकि सत्संग ही हमें उस सत्ता का बोध कराता है। सत्संग हमें संसार की ज्ञान रूपी समस्याओं से जो जूझ रहे उससे बोध कराता है। संसार में जो विधिक्रियाएँ चल रही हैं, ऊंच नीच भेदभाव, सभी को समाप्त करा देता है, क्योंकि सत्संग हमें सिखाता है कि संसार में जो भी जीव हैं सभी समान हैं। संसार में जो भी हैं सभी समान तत्वों से प्रकट हुए हैं, लेकिन वेशभूषा रंग देश उस परम भेद जो पावे, ये तो संसार के नियम हैं। किसी का रूप कैसा है, किसी का रंग कैसा है, किसी का द्वेष कैसा है, ये तो हर किसी की अलग अलग होती है। लेकिन वास्तविक सत्य यही है कि पंच तत्व से जगत रचाया, पंच तत्व भेद कहाया, पंच तत्व सृष्टि की रचना, परम सत्य परमात्मा की रचना।
ये परमात्मा की जो रचना है, आपकी आत्मा की जो रचना है, वो वास्तविक परम तत्व की रचना है। लेकिन संसार में जो भी आप देख रहे हैं, सूरज हो या चांद हो या तारे हो या संसार में कोई भी हो, वो पंच स्थूली ही शरीर से प्रकट होता है। उसका स्वरूप कैसा भी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप भक्ति कीजिए उस परमात्मा की, जिससे आपको सद्बुद्धि, सत्य ज्ञान, सत्य संग की प्राप्ति हो। आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।